गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी ने डेरे में ये जो अहम फैसला लिया है, ये जब डेरे की संगत ने सुना तो सारी संगत बहुत ही हैरान हो गई। और जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब से जो भी डेरे में जाकर डेरे के नियम को तोड़ेगा तो उसका चालान किया जाएगा। एक दिन बाबा जी ने अपने एक सेवादार और सिक्योरिटी को कहा कि मुझे डेरे का एक राउंड लगाना है। तो बाबा जी के लिए गाड़ी तैयार करवाई गई और उसके बाद बाबा जी गाड़ी में बैठकर डेरे का राउंड लगाने के लिए निकल पड़े। उस समय डेरे की पार्किंग को बड़ा किया गया था और बाबा जी ने हुक्म दिया था कि कोई भी अपनी गाड़ी या टू व्हीलर को सड़क पर नहीं लगाएगा। सभी गाड़ियां पार्किंग में ही लगाई जाएंगी, क्योंकि साध संगत जी, आप तो जानते ही हो कि बाबा जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तो जब बाबा जी डेरे का राउंड लगा रहे थे तो बाबा जी ने पार्किंग के पास आकर अपनी गाड़ी रुकवा दी और बाबा जी ने देखा कि इतनी बड़ी पार्किंग होने के बाद भी एक गाड़ी सड़क पर यानी कि पार्किंग से हटकर खड़ी थी। तो ये देखकर बाबा जी अपनी गाड़ी से उतर गए और बाबा जी ने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है। तो कुछ सेवादारों ने बताया कि बाबा जी, ये गाड़ी तो अपने सेक्रेटरी साहब की है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, इस गाड़ी का 1,000 रुपये का चालान काट दो। ये सुनकर सेवादार हैरान रह गए और उसी समय सेक्रेटरी साहब को बताया गया कि आपके गाड़ी का बाबा जी ने चालान काट दिया है। तो ये सुनते ही सेक्रेटरी साहब दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि डेरे की नियम सबके लिए समान है। डेरे में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। डेरे के डिसिप्लिन को बरकरार रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। साध संगत जी, बिल्कुल ऐसे ही कुछ दिन पहले बाबा जी ने किया था। उस समय भी ऐसे ही एक गाड़ी पार्किंग से अलग खड़ी की गई थी और उस दिन भी बाबा जी डेरे का राउंड लगा रहे थे और बाबा जी ने देखा कि एक गाड़ी बाहर खड़ी है। तो जब बाबा जी को बताया गया कि बाबा जी, ये गाड़ी तो आपके मास्टर जी की है, तो बाबा जी ने कहा कि इस गाड़ी का भी चालान कर दो। ये देखकर सेवादार भी हैरान रह गए और उस गाड़ी का भी चालान कर दिया गया। साध संगत जी, बाबा जी की नज़र में ना कोई वीआईपी है और ना कोई छोटा। उनकी नज़र में सब एक बराबर है। जो भी डेरे के नियमों की उल्लंघना करेगा उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बाबा जी के डेरे के डिसिप्लिन की चर्चा बड़े बड़े देश भी करते हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हर हाल में डेरे के नियमों का पालन करना चाहिए। अब इस महीने बाबा जी का भंडारा 29 और 30 जून को डेरे में होना है और बहुत सारी संगत अपनी गाड़ी से डेरे पहुंचेगी। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर पार्किंग में सेवादार ना हो तो हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी को ठीक ढंग से नहीं लगाएंगे। लेकिन हमें सेवादार के डर से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी गाड़ी को बिल्कुल सही जगह पर लगाना है, जिससे कि हमारी वजह से किसी भी दूसरे इंसान को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और ना ही डेरे के डिसिप्लिन में कोई बाधा आए। इस बात का हमें हर हाल में ध्यान रखना है। बहुत से मेरे सत्संगी भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि 500 या 1,000 रुपये के चालान की तो क्या बात है, लेकिन यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कि हमें ये समझना है कि हम कितना अपने गुरु के हुक्म में रहते हैं। डेरा हम सबका अपना है, इसलिए गाड़ी पार्किंग से लेकर सत्संग सुनने और डेरे को घूमने से लेकर वापस अपनी गाड़ी में आने तक हमें डेरे के हर एक नियम का पालन करना है। डेरे के डिसिप्लिन को तोड़कर अपने ऊपर कर्मों का बोझ नहीं डालना है। साध संगत जी, ऐसे ही लगभग 5 या 6 साल पहले बाबा जी होशियारपुर के सेंटर में गए थे, लेकिन बाबा जी वहाँ के डिसिप्लिन को देखकर नाराज़ होकर वापस आ गए थे। हुआ यूँ था
कि उस दिन बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब करने थे, लेकिन संगत बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं थी। और फिर 3 सवाल जवाब के बाद जब चौथे सवाल जवाब की बारी आई तो एक लड़की बाबा जी से उल्टे सीधे सवाल करने लगी। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आपकी संस्था ने इतने सारे सत्संग घर बना दिए हैं, लेकिन आपने एक भी हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज नहीं बनवाया। अगर आप सत्संग घरों की जगह ये सब बनवा देते तो लोगों का कितना भला होता। तो बाबा जी ने उसको समझाया था कि मेरा संबंध परमार्थ के साथ है और हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मुझे पता है कि कैसे निभानी है। लेकिन इसके बाद भी वो लड़की वही सवाल दोबारा करने लगी। वो कहने लगी कि लेकिन बाबा जी, आप कुछ हॉस्पिटल तो बनवा ही सकते हो। तो बाबा जी ने उसको कहा कि जब देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद बाबा जी ने बीच में से ही सवाल जवाब छोड़ दिए और अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चले गए। और बाबा जी के वो शब्द कि जब देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे, वो बाबा जी के लफ्ज़ हम सब ने कोरोना काल में देखे ही हैं कि कैसे बाबा जी के हुक्म पर डेरे के सेवादार अपनी जान की परवाह न करते हुए देश सेवा में जुट गए थे। और बाबा जी ने कई सत्संग घरों को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया था, जहां कोविड से पीड़ित लोगों को रखा गया था और उनका इलाज किया गया था। होशियारपुर वाली बात बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बाबा जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है और जहां डिसिप्लिन नहीं होता वहां बाबा जी ज़्यादा देर रुकना भी पसंद नहीं करते। संगत को चाहिए कि जब भी डेरे या सत्संग घर में जाओ तो जो भी नियम बाबा जी द्वारा बनाए गए हैं उन नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए। जो संगत 30 जून और 7 जुलाई वाले भंडारे पर जा रही है उनसे विनती है जी कि जल्दबाजी ना करें और अपनी गाड़ी को सही जगह पर ही लगाएं और गाड़ी के अंदर पावर बैंक, मोबाइल, सील्ड कोल्ड ड्रिंक की बोतल या ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें जिससे कि इतनी गर्मी की वजह से बंद गाड़ी में कोई हादसा हो जाए। और डेरे के अंदर भी डिसिप्लिन का खास ध्यान रखें जी। डेरे के डिसिप्लिन की चर्चा पूरी दुनिया करती है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि दुनिया भर में डेरे का नाम खराब हो। राधा स्वामी जी। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी।